आप 4 माह एडमिट रहे हॉस्पिटल में, तो आपके बच्चे मिलने नहीं आया? नहीं जी, मैंने उनको इन्फॉर्म किया था और मेरा ख्याल है ये इशू अब ऐसा है कि मैं दिल पर पत्थर रख चुका हूँ और इस बात को भुला चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हम्माद खान और आप देख रहे हैं जी खबरें डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर महमूद साहब, जो 21 साल इंग्लैंड में रह के आए हैं, वहाँ पे काम किया इन्होंने, काफ़ी अरसा गुजर बसर किया, बहुत सारी जॉब्स की, वहाँ पे मास्टर इन लिंग्विस्टिक्स, उसके बाद PhD इन लिंग्विस्टिक किया, वहाँ से उससे पहले भी पाकिस्तान में मास्टर इन लिटरेचर किया इन्होंने। इनके 2 बेटे हैं, एक इनका मुँह बोला बेटा है, जबकि एक इनका सगा बेटा है। मुँह बोला बेटा इनका पाकिस्तान में जॉब कर रहा है, जबकि जो सगा बेटा है वो पाकिस्तान में स्टडी कर रहा है। 21 साल इंग्लैंड में रहने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान दोबारा मूव बैक किया जाए अपने बेटे की परवरिश के लिए। जब ये पाकिस्तान इन्होंने वापस मूव किया तो इनका जो बेटा था वो इनके कुछ लेन देन थे, पेटी कैश पैसे का कुछ मामला था, उसकी वजह से इनके बेटे के साथ क्लैश स्टार्ट हुआ और उस क्लैश की वजह से इन्होंने अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे के साथ जो है अलग की इख्तियार कर ली। तो ऐसा क्यों हुआ? 21 साल अपनी औलाद के लिए और अपने बच्चों के लिए तो इंग्लैंड में इतनी मेहनत करने के बाद जब बच्चों की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आया, तो क्या ये एक बाप के लिए एक दर्दनाक अमल नहीं है? अपनी औलाद के लिए खून पसीना करके इतनी कमाई कमाना कि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके और उनकी परवरिश के सोच के ही वहाँ पे वेल सेटल होने के बावजूद वापस पाकिस्तान मूव करना, इसके बावजूद औलाद का ये ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आना, क्या ये दर्दनाक नहीं है? आइए जानते हैं अंकल की ज़बानी से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंग्लैंड आप कितने साल रहे हो? 21 साल, 21 ईयर्स, जिसमें मेरी स्टडीज़ भी हैं, जॉब भी है एंड आई वाज लिविंग देयर एट ईस्ट हैम, श्रूसबरी रोड पे, लंदन, सेंट्रल लंदन के पास है, ये ग्रीन स्ट्रीट के पास है। वी हैड आवर ओन बंगलो। ओके, यार आपका अपना वहाँ पे ठीक है, ये बड़ी बात है वहाँ पे अपना घर ओन करना। तो ये बताइएगा कि वहाँ पे क्या काम करते रह गए अभी? किस साल था? बेस्ट ट्यूटर्स यूनिवर्सिटी। ओके, आई वाज टीचिंग ओवर देयर। और जब मैं पाकिस्तान आया 6 इयर्स बैक तो आई प्लान टू ओपन माय ओन कॉलेज, लेकिन उसी क्लैश के रश में खलीज बढ़ती गई और ठीक 4 साल पहले मुझे अपने घर से मूव करना पड़ा। मेरी मिसेस की अलहदगी हो गई, सेपरेशन हो गई और मैं मुल्तान आ गया। मुल्तान आके भी मैंने पढ़ाया, काफ़ी अच्छी जगहों पर मैंने जॉब की है, लेकिन फिर मेरे तबीयत ख़राब हुई। आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर 3.5 months, डिस्क स्लिप हुई थी और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने मेरी मदद की खुदा के बाद, जिनमें कामरान अफजल बुखारी साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर ओल्ड, राना मोहसिन साहब हैं एडमिनिस्ट्रेटर अब जो मौजूद हैं, मदर खान साहब हैं, हाजी खालिक साहब हैं, नवाज़ बलोच हैं और रिजवान हैं। बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मेरी मदद की। तो 1.5 साल पहले आप खुद बता रहे थे कि आपको डिस्क स्लिप का इशू हुआ और आप 4 माह एडमिट रहे हॉस्पिटल में, तो आपके बच्चे मिलने नहीं आए आपको? नहीं जी, मैंने उनको इन्फॉर्म किया था और मेरा ख्याल है ये इशू अब ऐसा है कि मैं दिल पर पत्थर रख चुका हूँ और इस बात को भुला चुका हूँ। और मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, क्योंकि माँ बाप कभी बदवा नहीं दे सकते। ये बिल्कुल नहीं देते, आपका बड़ापन है, लेकिन एक बाप के लिए ये बहुत दर्दनाक चीज़ होती है कि औलाद ऐसे मोमेंट में भी उसके साथ नहीं है जब वो डेथ बेड पे है, डेथ बेड के बराबर। मेरे लिए ये था कि मुझे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सब्र और हौसला दिया हुआ है। फिर यहाँ जो लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया और बहुत सारे दूसरे बच्चे हैं, जैसे ये अफजाल बच्चा है, बहुत सारे दूसरे हैं, अहमद अली वारा हैं, नासिर है, आमिर है, वरैच है, जीशान है, अख्तर परेशान है, बहुत सारे ऐसे लोग, टिपुनू अरशद, इन्होंने मेरे बहुत प्यार किया। तो अच्छा, मुझे उन्होंने कभी औलाद की बच्चों ने कमी महसूस नहीं कभी कॉल नहीं की कि कभी सुलह करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, कभी रियलाइज़ हुआ उनको? कभी भी नहीं, उनको एहसास हुआ ही नहीं और मैंने उस एहसास को अपने दिल से मार दिया। अच्छा, मतलब औलाद को एहसास हुआ ही नहीं बिल्कुल कि बाप का के मना लें, उससे सुलह कर लें? नहीं जी। और नबी पाक फरमाते हैं कि बदबख्त है वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ली। बिल्कुल बेजा फरमाया। तो ये पाकिस्तान का अलमिया भी है कि यहाँ पे वालिदैन को जो है वो रुतबा नहीं दिया जाता।
ठीक है, जैसा आप बस बता बेटा रहे ये हैं कह लीजिए कि ये सिर्फ हमारी हार्ड लक नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको हम लोगों ने अभी सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। और मुझे अल्लाह ताला ने हौसला इस तरह दिया कि ये औलाद जौन सी मुझे यहाँ मिल गई इतनी प्यार करने वाली, इन्होंने मेरी वो कमी दूर कर दी। मेरे मुंह से निकालने की देर होती है ये चीज़ देते हैं। और इवन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ये मेरा घर नहीं है। वो कहते हैं ये आप ही की जगह है, ये आप ही का घर है। बिल्कुल, इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इमरान खान साहब का, और जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला हैं ऑफ कोर्स, जिन्होंने इनिशिएटिव दिया सबको, लोगों को। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैमिली जो है, आपकी वाइफ हैं और आपका एक सगा बेटा है, तो वो इस घर में जहाँ मौजूद हैं इस टाइम, जी वो उनका अपना है? जी साहब, ज़ाती घर है। वो मतलब आपने लेके दिया था या मतलब ज़मीन उनकी थी, पैसा मेरा लगा था, ज़मीन उनकी अच्छा, थी। ठीक है। तो मतलब क्या उम्मीद है कि मतलब बच्चे कभी आएंगे या कभी याद तो आती होगी बच्चों को? मुझे याद नहीं आती है, याद नहीं आती? मैं बिल्कुल नहीं आती, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सब चैप्टर क्लोज कर चुका हूँ। ये तो अब आके आप दिल पे पत्थर रख चुके हैं, मतलब खुद को समझा चुके हैं। जब स्टार्टिंग स्टेज थी अलग अलग स्टेज पे फील होता था, जब कोई बहुत ज़्यादा प्यार शो करता था तो दिल को तकलीफ पहुंचती थी कि इधर मेरे बच्चे को होना चाहिए था जिस तरह वो ख्याल कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि यही मेरी औलाद है, और इन्हीं के साथ मैंने वो मोहब्बत पाई है जो कि एक औलाद से बाप को औलाद से जिसकी तौफीक हो, तवक्को होती है। अच्छा, जब स्टार्ट में आप ये पनाह गए कायम की गई, तो उससे पहले आप कहाँ रह रहे थे? आई वॉज लिविंग इन एन इंडिपेंडेंट प्लेस, और आई केम टू पनागा। ये पनागा तो तब थी नहीं, वहाँ पनागा थी, शेल्टर होम उस साइड पर था, एक तंबू में लगा हुआ कनातों के साथ। व्हेन आई जॉइंड पनागा, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, लॉकडाउन हुआ, मेरा भी 7-8 लॉकडाउन हो गया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल। फिर जब मैं वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बड़ी केयर की, बड़ी देखभाल की, लाइक अपने बच्चों के। उससे अल्लाह ताला ने मज़ीद मुझे हिम्मत और हौसला बख्शा, और मैं जल्द रिकवर किया मैंने। और जो नाम मैंने आपको अभी सबके बताए हैं, ये ज़रूर बताइए, साथ मेंशन होने चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और मैं कहूँगा कि मुल्तान, अब तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं पैदा ही मुल्तान में हुआ था, लाहौर में तो हुआ ही नहीं था। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे बताया मास्टर इन लिंग्विस्टिक्स हैं, आप PhD इन लिंग्विस्टिक्स हैं, तो मुल्तान में आके, पाकिस्तान में आके कहीं आपको कोई जॉब वगैरह नहीं ऑफर हुई? आज ही जॉब ऑफर हुई है, अभी भी DC सर ने आज मुझसे किया है प्रॉमिस के बाय वेडनेसडे आप जॉब पर खड़े होंगे इंशाअल्लाह, अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, माय स्टैंडर्ड। और DC साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, अली शहजाद साहब मुल्तान के, और राना मोहसिन साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी RTA भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनरल बस स्टैंड के। इससे पहले मैंने को बताया था कामरान अफजल बुखारी, इधर के सुपरिटेंडेंट मज़र खान साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हाजी खालिक साहब, अफजाल इलेक्ट्रिशियन बच्चा जो इंचार्ज है पैनल का, बल्कि ये कहने जाएँ कि इधर का फादर कहलाता है वो। उसके बगैर पता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि बिजली का मामला है तो आपको पता दिल बिजली से ही चलता है, तो अगर बिजली बंद हो जाएगी तो हम तो वैसे ही बीमार पड़ के मर जाएंगे। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है बीच में। और नवाज़ बलोच साहब हैं, जीशान है, अरशद पुनू है, यूनुस भुट्टा साहब हैं, उसके बाद देन देयर इज़ फ़हीम भुट्टा, मतलब देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ, अगर मैंने गिनवाना हूँ तो रात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल की जो नौजवान जनरेशन है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, उनके वक़ार को बुलंद करें, कोशिश करें कि बुढ़ापे में उनका दिल ना तोड़ें, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने आपकी परवरिश की, आपको इस मुकाम तक पहुँचाया जिस मुकाम की आपको ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी गर्मी, सर्दी, बहार, मौसम, ख़ज़ां, बारिश, तूफ़ान, आंधी नहीं देखी, आप लोगों के लिए हर ख्वाहिश पूरी की। तो आपने जैसे मुझे बताया कि जब आप स्टार्ट में इंग्लैंड गए तो वहाँ पे आप रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होके काम किया, क्या बताया था? दुकान के बाहर आम बेचता था। आम बेचते थे आप? सब्ज़ी और आम। ठीक है, सबसे पहले आपने इंग्लैंड में जाके सब्जी और आम बेचे? बिल्कुल, मैं प्राउड हूँ इस बात के कि डिग्निटी ऑफ वर्क मैंने अपनी बरकरार रखी थी, और मैंने किसी से मांगा नहीं, मैंने जॉब की थी। तब बेटा आपका पैदा हो चुका? नहीं, मेरा बेटा शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ। 4 साल पैदा हुआ, ठीक है। तो मतलब आपने वहाँ जाके स्टार्टिंग जो स्ट्रगलिंग स्टेजेस थे, मैंने इनिशियल स्टेजेस कंप्लीट किया आपने, ठीक है। तो अपने बेटे को कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के दोस्तों? नहीं, कोई भी नहीं। कोई ऐसी बात जो आपके दिल में अभी तक हो, आप कहना चाहते हो अपने बच्चे को? वो भी नहीं है, सब कुछ कह चुका हूँ अपने आप से, अपने आप से ही कह चुका। आई एम केयर फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड में अब बिल्कुल किसी बात की भी परवाह नहीं करता। आई कीप माई सेल्फ बिजी। ठीक है। अच्छा, यहाँ मसरूफियात क्या होती हैं आपके? मैं सुबह उठता हूँ जी, वो पढ़ता हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, फिर पूरी फैमिली को, अपने यहाँ की फैमिली को, स्टूडेंट्स को व्हाट्सअप करता हूँ,
गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम के मैसेजेस करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर सफाई के काम देखता हूँ, गार्डनिंग के काम देखता हूँ। 12 बज जाते हैं, फिर 1 बजे खाना खाता हूँ, खाना खा के घंटा नहा के रेस्ट करता हूँ, उसके बाद उठता हूँ, फिर शाम की दुकानदारी के बारे में सोचता हूँ, जो पीपल इनकमिंग है, फिर उनकी हेल्प करता हूँ कि उनको बताता हूँ वॉशरूम कहाँ है, इधर के ये असूल हैं, ये आपने अपनाने, अपनी चीज़ों का ख्याल करना है। इसी तरह रात होती है, यूँ ही दिन होता है, यूँ ही रात होती है, यूँ उम्र तमाम होती है। यहाँ जो लोग आते होंगे रहते होंगे उनको आइडिया भी नहीं होगा कि आप मतलब किस हद तक क्वालिफाइड हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो पढ़े लिखे आते हैं, लाइक उन्होंने अप्लाई किया होता है आर्मी में, रेंजर्स में, एयरफोर्स वगैरह में, तो उनको तो पता चल जाता है। गुफ्तगू से बाद भाउद्दीन तक यूनिवर्सिटी के भी बच्चे आते हैं, उनको मेरी क्वालिफिकेशन का, मेरी आदत का पता चल चुका हुआ है। वो मुझे बड़ी तरह से मेरे साथ इन कांटेक्ट भी हैं व्हाट्सएप पे। और बहुत सारे जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बस ये कह सकता हूँ कि ज़ाहिरी बात है, मैंने कोई नमूद नुमाइश तो करनी नहीं, ना कोई इश्तिहारबाजी करनी है। मैं तो फ़ी सबीलिल्लाह ये काम कर रहा हूँ स्वाब के लिए, तो अल्लाह ताला इसका अजर देगा इंशाल्लाह। और अजर आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह, और आप डिज़र्व करते हैं ये अजर। थैंक यू। ठीक है। तो नाज़रीन, जैसा आपने देखा, नबी पाक का फरमान है कि जिस शख्स ने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ली, तो बदबख्त है वो शख्स। तो इस बदबख्ती से बचें और अपने वालिदैन को अगर बुढ़ापे में पाएँ तो कम से कम उनको दुख ना दें, कोई तकलीफ़ ना दें, और उनकी खिदमत करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आप 4 माह एडमिट रहे हॉस्पिटल में, तो आपके बच्चे मिलने नहीं आए आपको? नहीं जी, मैंने उनको इन्फॉर्म किया था, और मेरा ख्याल है इशू अब ऐसा है कि मैं दिल पर पत्थर रख चुका हूँ और इस बात को भुला चुका हूँ।